मर्द किसे कहते हैं? तो आवाज आती है जो बच्चे पैदा कर सके उसे मर्द कहते हैं। अरे ये तो कुकरिया कुकरी भी कर लेते हैं। 9 किलोमीटर का झरना, इससे उतरेंगे? जिंदगी में आगे बढ़ने वाली हर बड़ी छलांग। ओ, मैंने बरसों उस डिसीजन मेकिंग में अपने आप को दौड़ा है। द लॉ ऑफ डिसीजन, द लॉ ऑफ डिसीजन। मुंह से बोलिए, द लॉ ऑफ निर्णय का कानून। इस धरती पे निर्णय लेने के लिए एक नेचर डेवलप करता है इंसान, उसका नाम है मस्कुलिन नेचर। मस्कुलिन, मर्दाना नेचर। मस्कुलिन मतलब मर्दाना और फेमिनिन मतलब जनाना। ये दो नेचर हैं। अब मस्कुलिन नेचर का संबंध जेंडर से नहीं है। मर्दानगी की अधूरी परिभाषाएं अब तक मार्केट में घूम रही है, आज पूरी लेके जाओ। मर्द किसे कहते हैं? तो आवाज आती है जो बच्चे पैदा कर सके उसे मर्द कहते हैं। अरे ये तो कुकरिया कुकरी भी कर लेते हैं। दम नहीं है, और वो भी 15-15, 20-20। मर्दानगी की परिभाषा इतनी सस्ती नहीं हो सकती। अब सुनो पूरी परिभाषा। जो अपने बच्चे पैदा करने के बाद अपने बच्चों के सपनों के लिए नए निर्णय लेकर अपनी जान लगा दे, मर्द उसे कहते हैं। मर्द वो निर्णय लेने वाला इंसान मर्द है। जिंदगी में डिसीजन लेने वाला आदमी बापू है। हर बार आपको जीवन में ऐसा समय आएगा, निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। मैंने बरसों ताकत इस बात पे लगाई है कि डिसीजन ले सकूं। अभी हम लोग झारखंड में एक बहुत पवित्र स्थल है, जैन तीर्थ क्षेत्र है, सबसे बड़ा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी। 27 किलोमीटर की टोटल चढ़ना उतरना है पहाड़ के ऊपर, बहुत बड़ा पहाड़ है। तो हम लोग वहाँ एक दिन तो वंदना करके आ गए, फिर दूसरे दिन गुरुजी ने कहा मेरे साथ चलना, 4 किलोमीटर पहाड़ पे चल के वापस आएंगे। चढ़ाई 9 किलोमीटर है, फिर 9 ऊपर चलना है, 9 उतरना है, लेकिन वो कहते हैं ट्रेकिंग करके आएंगे 4 किलोमीटर। मैंने कहा चलते हैं गुरुजी। मुझे ले गए, मैं साथ गया। तो गए तो हम रास्ते रास्ते, फिर वो आते टाइम कहते हैं जो झरना है ना, 9 किलोमीटर का झरना, इससे उतरेंगे। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते ना, गुरुजी हैं। मैं समझ गया कुछ न कुछ रहस्य है, इसमें से क्यों उतार रहे हैं। झरना इतना भयानक, इतना गहरा, पानी भी बहरा, चट्टाने गोल गोल, ऊंची नीची, रास्ते घनघोर, जटाएं, ये शिखाएं, झाड़ियां, इनके नीचे 4 किलोमीटर उतरना। ये तो पहाड़ों में पैदा हुआ बच्चा था, साधारण से और साधारण होता तो अटक जाता। मैं जिस स्पीड से उतरा रे, जिस स्पीड से उतरा, क्योंकि 1 किलोमीटर बाद में समझ गया था ऐसे रास्ते से मुझे क्यों उतार रहे हैं। मैं समझ गया मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं, कितना तेज डिसीजन लेता हूं। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलने से पता है क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है कि पांव यहां रखूं कि यहां रखूं। इस चट्टान पे काई है, यहां पे फिसलेगा, ये चट्टान सूखी है लेकिन गोल है, फिसल सकता है, लेकिन ये डिसीजन पल पल में लेना, क्योंकि यूं उतरना है, यूं। और मैं जिन सेकंड्स में उतरा, मैं समझ गया आज के बाद जब जब आऊंगा ये ट्रेकिंग हमेशा करूंगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। इसलिए कहते हैं जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं उनके जीवन की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जन्म नहीं लेती, क्योंकि उनको रेड कारपेट बिछा के दिया है। खिलाने वाले 3 मिले, सुलाने वाले 2 मिले, सब काम करने वाले, उन्होंने जीवन में डिसीजन लिया ही नहीं। आपको डिसीजन लेने वाला इंसान बनना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भारी करनी होगी। जीवन में आगे बढ़ने वाली हर बड़ी छलांग, ओ हो, जीवन में आगे बढ़ने वाली हर बड़ी छलांग एक स्पष्ट निर्णय और कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता से घटित होती है। स्पष्ट निर्णय और एक्शन। लाइट, कैमरा, एक्शन। देखो इस पूरी लाइन में कुछ चीजें भारी है। जिंदगी में आगे बढ़ने वाली हर बड़ी छलांग, ओह बहुत भारी बात, बड़ी छलांग 5 लाख पे हो, 10 लाख जाना बड़ी छलांग है कि नहीं है?
अभी महीने का 20,000 रुपये भी नहीं हो और 1,00,000 जाना है, बड़ी छलांग है कि नहीं है? अभी जो 0 है उसे 50,000 तक जाने का ड्रीम है, ये बड़ी छलांग है कि नहीं है? जब जब जिंदगी में बड़ी छलांग पे जाओगे, उसके पीछे कौन होगा, किस पाए पे चढ़ के जाओगे, एक स्पष्ट निर्णय, क्रिस्टल क्लियर डिसीजन कि मैं ये काम करूंगा। क्रिस्टल क्लियर डिसीजन, सारी दुनिया गई भाड़ में, मैं लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करके कांटेक्ट और इनवाइट करूंगा। सारी दुनिया इधर से उधर हो गई, मुझे कोई रोटी नहीं देने वाला, मुझे कोई मेरे घर का बिल जमा कराने वाला नहीं है। मैं लोगों को विजिट कराऊंगा, मैं लोगों तक पहुंचूंगा, मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा के रखूंगा, मैं लोगों के सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। डिसीजन, डिसीजन, जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं हो सके वो डिसीजन हो ही नहीं सकता। यूं डिसीजन ले, यूं। मैंने मेरी जिंदगी से डिसीजन लेना सीखा है। जब जब मैं बाइक और कार चलाता था तो मेरे को रास्ता सिखाता था डिसीजन कैसे लिया जाता है। मैं आज भी अगर ड्राइविंग सीट पे बैठ जाऊं तो सामने वाले के टायर की हरकत देखकर बता दूं ये ड्राइवर कितना अच्छा और कितना बुरा है, ये किस एंगल से गाड़ी चला रहा है, किस तरफ कब कन्वर्ट होगा, किधर जा सकता है, कितना ज्यादा मेरी एरिया में आ सकता है, कितना इसके एरिया में आ सकता है, ये मैं टायर की रेंज से बता देता हूं। उसकी लीक कितनी डिस्टर्ब हो रही है उसको देख के बता देता हूं। क्यों? मैंने बरसों उस डिसीजन मेकिंग में अपने आप को दौड़ा है। मैंने रेत में जितनी मिट्टी में मोटरसाइकिल चलाई है, जावा राजदूत का नाम सुना है? मैं जितना गति से, मैं आज भी नदी में उतर जाऊं, अगर रेत के टीले में अगर मेरे को मोटरसाइकिल उतारनी पड़े तो मैं जिस गति से, जिस स्पीड से वो चलाऊंगा तो पीछे वाले को लगेगा गया। मैं जितना हिल हिल कर उससे निकालूंगा उतना दूसरा निकास पड़ोस में नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है। जब जब जिंदगी में टफ काम करोगे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होगी। मैंने टफ काम किए, निर्णय पे एक्शन लिया, निर्णय लिया, एक्शन लिया, निर्णय लिया, एक्शन लिया, डिसीजन लिया, एक्शन लिया। अगर आपने डिसीजन लिया है कि आप रियल एस्टेट में कामयाब होंगे तो एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन करो। क्योंकि दुनिया में जो इनोवेशन करते हैं ना दिमाग में, जो मुंगेरी लाल के सीन्स अपने घर पे बैठे बैठे देखते हैं, एक दिन मेरे पूरा प्लॉट बिक जाएंगे, एक दिन मेरी जिंदगी बदल जाएगी। सुनो, मुंगेरी लाल ने जिस दिन एक्शन ले लिया उस दिन रिजल्ट आएगा। पहले डिसीजन लेना, फिर एक्शन लेना। आपकी ग्रोथ को कोई दुनिया में रोक नहीं सकता।